बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, सबसे पहले आज के कौमी साहने पे जिसने पाकिस्तान के सारे अवाम को और पूरे पाकिस्तान को एक बार फिर से सोगवार कर दिया। कराची की तारीख का शायद ही ये सबसे बड़ा सानिया जिस वक्त हमें दिखाई दिया। और लाहौर में भी जिस तरीके से लोग एक फैक्ट्री में जाँ बहक हो गए। 320 के करीब टोटल अफराद जो इब्तदाई इतलात अब तक आ चुकी हैं उसके मुताबिक 320 अफराद तो हलाक हुए, लेकिन इसके साथ साथ 320 ख़ानदान भी ज़िंदगी भर शायद अब सफ़र ही करेंगे। और जो एक गफलत, किसकी लापरवाही, हम दिन भर तजिए तबसरे खबरों में ये चीज़ें सुन रहे हैं। कौन गफलत और लापरवाही का जिम्मेदार था? किसी को बिल्डिंग के नक्शे में खामियां नजर आ रही हैं, कहीं नाकिस मटेरियल की बात की जा रही है, कहीं इंस्पेक्शन का जिक्र किया जा रहा है और कहीं मालकान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दूसरी जानिब रहमान मलिक साहब ने तो ये कह दिया कि हो सकता है इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है, दहशतगर्दी का आंसर भी इसमें हो सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, तमाम तर सूरत हाल का अगर हम आज जायजा इस वक्त लेते हैं, जो इब्तदाई कार्रवाइयां जारी हैं, रेस्क्यू का इस वक्त जो सिलसिला वहां पर जारी है, अगर उसी को हम देख लें तो पाकिस्तान का या किसी भी शहर का लेबर डिपार्टमेंट कहाँ है जिसका तहफ़्फ़ुज़ ही मजदूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे रेस्क्यू के कामों में दुश्वारियों का सिलसिला हमें दिन भर सारा दिन इस पे नज़र आया। लेकिन जब ओवरऑल सूरत हाल का इस वक्त हम जायज़ा ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने आ रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये वाकई हादसा है या साजिश है, और या फिर इतनी बड़ी तादाद में जो लोग मारे गए इसका जिम्मेदार कौन है? इस पर भी सियासी रंग इसको देने की कोशिश की जा रही है। पूरी कौम इस वाकये से, एक साने से सोगवार है। और आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। शेख रशीद अहमद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और आपको लम्हा बलम्हा कराची की जो सूरत हाल है उस पर अपडेट भी करते रहेंगे।